हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का उस रूल बताए थे जिसमें बताए थे कैलकुलस में बताए थे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का आपको 8 रूल बता दिया गया था प्लस 3 थ्योरम। इंटीग्रेशन में 8 रूल, ठीक है। फिर उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद लिमिट वाला चीज मैंने बता दिया था, ठीक है। इतना बताने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। इसका हिंदी होता है वो क्या, त्रिकोणमिति। ये फिजिक्स का भी एक, फिजिक्स में इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हर एक टर्म में आपको आएगा। ये सब मैथ्स में पढ़ना, ठीक है। लेकिन विदाउट मैथमेटिक्स तो फिजिक्स को डील कर नहीं सकते हैं। ये आपको स्टार्टिंग से हम बताते आ रहे हैं, इसलिए बाबू इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको मैथ्स में के हर एक प्रॉब्लम में, हर एक कॉन्सेप्ट में बार बार यूज आएगा, ठीक है। तो इसको सीखिए, इसको जितना पढ़ाएंगे कम से कम उतना आपको किसी भी हालात में याद रखना है, ठीक है। अब बाकी फिर डिटेल कहाँ पढ़ेगा, मैथ्स वाले सर जो पढ़ाएंगे, बाकी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो देखिए हेडिंग दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए दोस्त यहाँ पे। तो देखिए एक बाबू ट्रायंगल है, इसमें एक आपका एक ट्रायंगल है, एक आपका इसमें ट्रायंगल है बाबू, इसको बोलते हैं बी फॉर बेस, ठीक है ना। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। एक ट्रायंगल है बाबू, ठीक है। ट्रायंगल या त्रिभुज के तीनों कोनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखा जाओ, इसको बोलते हैं, ये जो होगा इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे H, ठीक है ना। P फॉर वेयर, P क्या बाबू, तो P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर मतलब अभिलंब, अभिलंब। उसके बाद बाबू H फॉर हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस मतलब क्या था वो आपका कर्ण होता है। क्या होता है दोस्त, कर्ण होता है। अब B फॉर बेस, B फॉर बेस, बेस का मतलब क्या होता है दोस्त, आधार होता है। क्या होता है बाबू, आधार, ठीक है। एक त्रिभुज है बाबू जिसका एक्स साइड आपका P है, ये B है और ये H है। वे P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस और B फॉर बेस, ठीक है। तो याद कीजिए, आप लोग 10th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा। हम लोग उस समय तो पूरा किताब ही रट गए थे और अभी तक फॉर्मूला याद है, ठीक है ना। तो आप लोग भी पढ़े होइएगा। तो देखिए हम क्या क्या लिखते हैं, आपको लगेगा कि सब हूबहू वही लिख रहे हैं। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं H का, ठीक क्या हूँ, पहले तो समझिए। हम लिखे हो क्या, हम लिख सकते हैं क्या, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या दोस्त, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी ये जो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। मतलब आपको क्या निकालना होगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना होगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कीजिए और आपका क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनस निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं दोस्त, H इक्वल टू रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्या दोस्त, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H का तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब देखा जाओ P का जो फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे P स्क्वायर इक्वल टू क्या, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या दोस्त, P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और P बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। फिर देखा जाए दोस्त, यहाँ पे लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू दोस्त H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और यहाँ से B इक्वल टू लिखा जा सकता है रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। बोलिएगा सर ये रूट कहां से आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे वो स्क्वायर है, इधर जाएगा तो आपका रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो बाबू इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। किसी भी हालात में कैसे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं आपको याद रखना है। सब छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा टर्म है जो फिजिक्स के टॉपिक को समझने में आपको मदद करेगा या डील करने में आपको मदद करेगा।
फिर हम पढ़ा क्या साइन थीटा, क्या दोस्त साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है बाबू, तो लिखिए P बटा H, P बटा H, ठीक है। तो H फॉर क्या होता है, तो देखिए H फॉर क्या होता है, तो देखिए P फॉर परपेंडिकुलर, क्या दोस्त P फॉर परपेंडिकुलर, और H फॉर क्या दोस्त हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, सब याद रखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या P बाई H, क्या बाबू P बाई H, ठीक है। फिर लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा इक्वल लिखे बाबू क्या B बटा H, क्या बाबू B बटा H, और B क्या है दोस्त, ठीक है, तो B है आपका बेस, क्या बाबू बेस बटा हाइपोटेनस, क्या बाबू हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस। उसके बाद यहाँ ध्यान देते चलिए बाबू, ठीक है, समझते चलिएगा, जहां दिक्कत हो बताइएगा। उसके बाद देखिए टेन थीटा, क्या बाबू लिख सकते हैं लोग, टेन थीटा इक्वल टू दोस्त, क्या दोस्त टेन थीटा, तो देखा जाए टेन जब लिख सकते हैं क्या बाबू P बटा B, क्या बाबू P बटा B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूँ क्या P बाई B इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या बाबू परपेंडिकुलर बटा बेस। मतलब आपको टेन थीटा निकालना होगा तो P को B से डिवाइड कर दीजिए और आपको टेन थीटा निकल जाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस। फिर इसका देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है बाबू कोसेक थीटा, ठीक है, तो उल्टा हो गया है बाबू, यहाँ लिख सकते हैं क्या H बटा P, और यहाँ पे लिख सकते हो क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बटा वो क्या परपेंडिकुलर, मतलब जस्ट उल्टा। क्या कर देना आपको, कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर दीजिए और आपका आ जाए, ठीक, किसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, लिखेंगे सेक एक्स इक्वल टू, या सेक थीटा लिखिए, सेक थीटा इक्वल टू क्या, तो यहाँ देखिए b बटा h है, क्या है b बटा h, तो यहाँ क्या बाबू h बटा b, और h पर क्या बाबू हाइपोटेनस, क्या बाबू हाइपोटेनस बटा बेस, क्या बाबू हाइपोटेनस बटा बेस, ठीक है, सेक बराबर हो जाए बाबू क्या हाइपोटेनस बटा बेस। उसके बाद लिखा है वो क्या कॉट थीटा, क्या बाबू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर होगा बाबू क्या बेस बटा यानी कि b बटा p, देखिए टेन थीटा होगा p बाई b, तो भाई कॉट थीटा क्या होगा तो b बाई p, ठीक है ना, b फॉर क्या बाबू b p नहीं, b फॉर बेस, b फॉर बेस, ठीक है ना, तो लिखेंगे b इज इक्वल टू b फॉर बेस बटा परपेंडिकुलर, 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 ठीक है, यहां तक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें एक चीज और लिखा जा सकता है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लोग बचपन में पढ़े थे, याद है जब गुल्ली डंडा खेल रहे थे तभी हम लोग पढ़ लिए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। और देखिए इससे एक फॉर्मूला से 3-4 फॉर्मूला निकाल लेंगे, यहां से लिख सकते हैं दोस्त साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या दोस्त साइन स्क्वायर थीटा टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान दिया जाए दोस्त, फिर इसमें हम क्या लिख सकते हो क्या कॉस स्क्वायर थीटा, बताइए क्या होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब पर है गधा सब सोच रहा है कि कैसे कैसे लिख रहे हैं सर, अरे कुछ नहीं किए भाई, इसको उधर भेज दिए हैं प्लस में तो माइनस में आ गया है, तो इधर माइनस में चला गया, और तो यहाँ लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्त, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया, तो इतना फॉर्मूला खुद तत्काल में, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ और लिख सकते हैं बाबू क्या साइन
चाहे इतना रहने दो, आप क्या करो, इतना कंप्लीट कर लो। क्या करो बाबू, पहले आप इतना कंप्लीट कीजिए। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इसमें फॉर्मूला बताया जाएगा। तो तत्काल पहले इतना कंप्लीट कीजिए आप, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम इसके बाद में पहले इसका मान लिखेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 37 का मान कितना हो, 45 का मान कितना होता है, 90 का मान कितना हो, 120, 135, 180, 270, 360, सब का मान लिख के याद करेंगे। तो तत्काल में पहले आप इतना इतना पहले आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी फटाफट राइट डाउन कीजिए आप लोग।